Hello students, today we are going to discuss sole proprietorship. Sole proprietorship, as the meaning says, the word is sole proprietor. Sole means only and proprietor means owner. ऐसा बिजनेस जहाँ पर एक सिंगल ओनर सिंगल मालिक होता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. Sole proprietor means a firm organization in which there is only owner of business. जहाँ अकेला मालिक होता है बिजनेस का, ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर. He himself manage and is the only recipient of all the profits and losses and also risk. क्योंकि वो अकेला मालिक है, सभी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को वो अकेला मैनेज करता है और वो अकेले ही प्रॉफिट्स एंजॉय करता है और लॉसेस को भी बियर करता है. सम फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर, फर्स्ट इज सिंगल ओनरशिप. इट इज़ वेरी मच क्लियर, ही इज़ द सोल ओनर ऑफ ऑल द असेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. अकेला मालिक है वो असेट्स और रिसोर्सेज का बिजनेस के. नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस की और ओनर की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. All the assets and liabilities of the business are that of businessman. सभी बिजनेस की सभी assets और liabilities businessman की ही हैं. They both are one. No legal formalities. No legal formalities का मतलब है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जिसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हैं, नहीं करनी पड़ती. बिज़नेस को शुरू करने के लिए भी, मैनेज करने के लिए भी, चलाए रखने के लिए भी और डिज़ोल्व करने पे अगर बंद करना पड़ जाए तो भी आसानी से किया जा सकता है. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ फुल पावर टू कंट्रोल. सोल प्रोप्राइटर हैज़ फुल पावर टू कंट्रोल एंड मैनेज सच ऑर्गेनाइजेशन. अकेला मालिक है और सभी बिजनेस के डिसीजंस वो खुद लेता है. बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज वो इंडिविजुअली खुद ही करता है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज़ अनलिमिटेड इन केस द असेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेट्स. अगर उसने बिजनेस में डेट्स ले रखे हैं और कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि उसको पे ऑफ करना पड़ता है और बिज़नेस के एसेट्स वगैरह या कैश वगैरह उसके पास सफिशिएंट नहीं है, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जा सकती है फॉर पेइंग ऑफ द डेट्स. जहाँ पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है वहाँ कहा जाता है लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड. तो सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है. अनडिवाइडेड रिस्क मीन्स द ओनर बियर्स ऑल द लॉसेस एंड एन्जॉयज़ ऑल द गेन्स. प्रॉफिट होगा तो भी वो अकेले एन्जॉय करेगा, लेकिन अगर लॉसेस होंगे तो भी उसे अकेले ही बियर करने होंगे. दैट इज़ कॉल्ड अनडिवाइडेड रिस्क. सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस. सोल ट्रेडर हमें कैसी जगह पर किस तरह के कामों के लिए शुरू करना चाहिए? ऐसी जगह या ऐसे काम, ऐसी एरियाज़ विच नीड्स पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, जहाँ हमें पर्सनल सर्विसेज देनी होती हैं. जैसे हम ब्यूटी सैलून जाते हैं या हेयर कट लेते हैं तो हम एक ख़ास पर्टिकुलर पर्सन से ही सर्विस लेना चाहते हैं क्योंकि वी आर हैप्पी टू विद हिज वर्क. टेलरिंग करवानी है, अपने कपड़े सिलवाने हैं तो हम एक पर्टिकुलर टेलर पे जाते हैं कि वो अच्छा सिलता है, उसी से सिलवाना है. तो इस तरह के बिजनेसमैन के लिए जहाँ की पर्सनल सर्विसेज देनी होती हैं, सोल ट्रेडरशिप इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सीक्रेसी, ऐसे बिजनेस में सोल ट्रेडर होने की वजह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसी के पास हमेशा रहती है, उसको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. तो कोई भी बाहर की या आउटसाइड पार्टी इस चीज़ का कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकती है. High secrecy can be maintained in this business. There are some merits of this type of business. First is easy formation. इस तरह के बिजनेस को शुरू करना, स्टार्ट करना, चलाए रखना, मैनेज करना और क्लोज करना बहुत आसान होता है. कोई ख़ास लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑब्जर्व नहीं करनी पड़ती. क्विक डिसीजंस, बिकॉज ही इज़ द सोल ट्रेडर, ही इज़ द सिंगल ओनर, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय हिमसेल्फ. तो ज़्यादा किसी से डिस्कस करना ही नहीं है, कंसल्ट नहीं करना, इसलिए क्विक डिसीजंस कुड बी पॉसिबल. सीक्रेसी, ही इज़ द सिंगल ओनर,
सभी एक्टिविटीज़ वो खुद ही अकेले मैनेज कर रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास ही है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बिज़नेस का कि हाई सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड। डायरेक्ट मोटिवेशन मतलब जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैं किसी और के लिए काम थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट मोटिवेशन है कि मैं ज़्यादा अच्छे से काम करूँ और एफर्ट्स करूँ ताकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ। पर्सनल टच, जैसे मैंने अभी बताया पर्सनलाइज सर्विसेज दी जाती हैं। यहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उसका कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। तो बहुत थोड़े समय में बहुत कम कॉस्ट के साथ वो ज़्यादा लोगों के साथ एक अच्छा इम्प्रेसिव रिलेशन बना सकता है, जो उसके बिज़नेस के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, उसको ज़्यादा रिवॉर्ड, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। But there are some limitations of this business also. First is limited financial resources. Funds are limited. The owner's personal savings. अगर उसे बिजनेस में पैसा लगाना है तो सिर्फ उसके अकेले के पास जितना कैपिटल है उतना ही वो लगा पाएगा, और जितनी उसकी बोरोइंग कैपेसिटी है वो सब कुछ लिमिटेड है। तो इसलिए वो स्मॉल स्केल बिजनेस ही शुरू कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल है ना, तो उसके पास जितना पैसा है बस वही लगा पाएगा वो। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अब सिंगल होने के नाते वो अकेला किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट हो सकता है, सभी कामों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो जितनी उसकी मैनेजरियल एबिलिटी है लिमिटेड, उसी को ही वो बिज़नेस में यूज़ करेगा, और ज़्यादा लोगों को वो एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता अगर एक्सपर्ट्स अपने बिज़नेस के लिए लगाना चाहे, क्योंकि ये एक तरह का स्मॉल स्केल बिज़नेस है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी रिस्क में रखना पड़ता है। तो कुछ भी डिसीजन लेने के टाइम पे वो थोड़ा डरता है, घबराता है कि कहीं लॉस ना हो जाए और मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी ना पड़ जाए। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल ट्रेडर के लिए एक लिमिटेशन है। अनसर्टेनिटी मीन्स कॉन्टीन्यूटी नहीं रह पाती। सोल ट्रेडर अकेला मालिक है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बिज़नेस को बंद करना पड़ जाता है। जैसे अगर डेथ हो गई तो बिज़नेस बंद कर दिया, इंसॉल्वेंसी हो गई, डेट ज़्यादा हो गए, पे ऑफ नहीं कर पाया, या ल्यूनेसी पागलपन हो गया, या इस सिचुएशन में नहीं है कि वो डिसीजन ले सके, मेंटल स्टेटस उसका ठीक नहीं है, या बीमारी की वजह से वो बिज़नेस नहीं अपना चालू रख पाता। देयर इज़ अनसर्टेनिटी सिंगल और होने की वजह से। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल फंडिंग लिमिटेड होती है, मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड है, इसलिए ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये लिमिटेशंस हो गई इसकी। नाउ सूटेबिलिटी, किस तरह के बिजनेस के लिए सोल ट्रेडरशिप इज़ सूटेबल, वेयर पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड एज इन टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, इस तरह के बिज़नेस के लिए सोल ट्रेडरशिप इज़ बेस्ट, जहाँ पर पर्सनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर्स के साथ बनाना होता है। वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज्ड लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरी, पर्सनल या कस्टमाइज्ड काम कोई करना होता है किसी एक की चॉइस के लिए, जो हाथ से किया हुआ काम, जैसे ये आर्टिस्टिक ज्वेलरी है, मूर्तियाँ बनाना, इस तरह का स्पेशल टेलर के लिए कोई अपनी पसंद का ड्रेस बनवाना। तो अनस्टैंडर्डाइज गुड्स होने की वजह से यहाँ पर भी सोल ट्रेडरशिप इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेयर मॉडेस्ट कैपिटल, कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है ऐसा बिजनेस, और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल के साथ ही बिजनेस को चलाया जा सकता है, जैसे रिटेल स्टोर। तो ऐसे में भी सोल ट्रेडर इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस वेयर रिस्क इज़ नॉट एक्सटेंसिव, ऐसे बिजनेस जहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर इज़ वेरी लेस, क्योंकि उस वहाँ प्राइस में, डिमांड में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती, कंसिस्टेंटली एक तरह का बिजनेस चलता रहता है, लाइक स्टेशनरी शॉप। तो यहाँ पर भी सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट। सो हमने जो एक बार पढ़ा है रिवाइज करते हैं बेटा। सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ सिंगल ओनर है, अकेला मालिक है बिजनेस का, सिंगल ओनरशिप है, सारे डिसीजंस वो खुद लेता है, बिजनेस को अकेले मैनेज करता है, उसकी और बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ऑल एसेट्स एंड बिजनेसमैन आर द सेम, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, बिजनेस को शुरू करने के लिए, मैनेज करने के लिए और डिसॉल्व करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम, बहुत लिमिटेड हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसको अकेले करना पड़ता है। हिज लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, he bears all the risk of the business but also at the same time enjoys all the profits individually. Suitable, where personal services are required and high secrecy can be maintained in this business. Merits are easy formation, can be easily formed and easily dissolved also. Quick decisions
अकेला है इसलिए डिसीजन जल्दी से ले लेता है। हाई सीक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, जितनी मेहनत करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। एंड पर्सनल टच, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। limitations are limited financial resources. There is limitation to the capacity for expansion of business because of limited resources, limited funds, limited managerial ability. उसको खुद को सारी तरह की नॉलेज हो सकता है, ना हो किसी एक ही फील्ड की ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हो। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज एट रिस्क। अनसर्टेनिटी, कॉन्टीन्यूटी नहीं बनी रह सकती। Limited scope for expansion because of limited resources. But this form of business organization is suitable where customers के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अनस्टैंडर्डाइज गुड्स हैं, कैपिटल और मैनेजरियल स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ज़्यादा रिस्क भी जिस बिज़नेस में नहीं होता वहाँ सोल ट्रेडरशिप शुरू किया जा सकता है। ये टॉपिक सेकंड चैप्टर का आप अपने सपोर्ट मटेरियल में से भी रिवाइज कर सकते हो। ओके।